सुप्रभात बच्चों। जो हम पाठ 5 कर रहे थे, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है, वो पाठ हमारे पाठ्यक्रम से कट गया है क्योंकि बोर्ड ने हमारे पाठ्यक्रम से 30% सिलेबस कम कर दिया है। वो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। आज हम पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते ये पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। अध्यापन होता है पढ़ाना। एमए करने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक पढ़ाया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सराहना होते प्रशंसा, इस पत्रिका की काफी प्रशंसा हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु 1995 में हो गई। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है, बल्कि जितने भी हिंदी के व्यंग्य लेखक हैं, जो लेखक व्यंग्य लेख लिखते हैं, सबसे आगे उनका नाम लिया जाता है। हरिशंकर परसाई जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी, नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर उल्लेखनीय है। ये सब उनकी कृतियां थी, ये सब उन्होंने लिखे थे। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। जो हरिशंकर परसाई जी हैं, उन्होंने अपने लेख में भ्रष्टाचार के विरोध में लिखा, पाखंड का उन्होंने जो पाखंड है उनका विरोध किया, और जो बेईमानी है उसके विरोध में लिखा। इस तरह उन्होंने कई व्यंग्य लेख लिखे। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग वह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, बल्कि सिर्फ वो उनके जो व्यंग्य से सिर्फ हमें हंसी नहीं आती, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, बल्कि जो उनके लेखक में है वो सामान्य भाषा का ही प्रयोग होता है। किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन उनकी भाषा की संरचना में इतना अनोखापन, इतनी अच्छी है कि जो उनकी भाषा है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की
अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति व अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। जो हरिशंकर प्रसाई जी ने ये जो पाठ लिखा है, इसमें सिर्फ मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का वर्णन ही नहीं है, जो उनके अंदर उनके विचार कैसे थे, तो इसका वर्णन भी किया गया है। पाठ शुरू करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। जो प्रेमचंद है, उनकी फोटो पत्नी के साथ है और वो फोटो खिंचवाने आए हुए हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी है। उन्होंने अपने सिर पर मोटे कपड़े की टोपी बनाकर पहनी हुई है और कुर्ता और धोती पहनी हुई है। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं। जो उनका मुंह है वो चिपका हुआ है और गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, पर घनी मूछे चेहरे को हरा भरा बतलाती है। बल्कि उनकी मूछों से उनका जो चेहरा है वो हरा भरा लगता है, भरा भरा सा लगता है। मूछों के कारण उनका चेहरा पतला नहीं लगता, भरा भरा सा लगता है। पांवों में कैनवस के जूते हैं। उन्होंने कैनवस ब्रांड के पांव में जूते पहन रखे हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बल्कि जो बंद होते हैं फीते, जूते के फीते सही ढंग से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। यदि हम जूते के फीतों को सही ढंग से बंद ना करें तो जो आगे लोहे की परत है वो खराब हो जाती है और वो छेद में बड़ी मुश्किल से आते हैं, और जो हमारे फीते हैं वो फिर सही ढंग से बंद नहीं होते। उसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी के फीते भी ढंग से बंद नहीं थे, क्योंकि उनके लोहे की पतरी खराब हो चुकी थी। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। जो मुंशी प्रेमचंद का दायां पांव था, दाएं पांव का जूता ठीक था, लेकिन बाएं जूते में एक बड़ा छेद था और उसमें से एक उनकी उंगली बाहर निकली हुई दिखाई दे रही थी। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं और उनकी दृष्टि मुंशी प्रेमचंद के जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ये सब कौन सोच रहे हैं? ये लेखक सोच रहे हैं। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब ये सब लेखक सोच रहे हैं कि जब ये फोटो खिंचाने के लिए ऐसी पोशाक पहन कर आए तो आगे पीछे कैसी पहनते होंगे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। जो इतने साहित्य में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। क्या भी मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ कि उनका जूता फटा हुआ है और उस जूते में से उंगली बाहर नजर आ रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? उनको बड़ी हैरानी होती है कि मुंशी प्रेमचंद को बिल्कुल भी नहीं पता कि उनका जूता फटा हुआ है। जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? उन्हें बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही, उन्हें संकोच भी नहीं हो रहा कि उनका जूता फटा हुआ है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है।
मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। यदि हमारा जूता फटा हो तो हम क्या करते हैं, अपने कपड़े थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो वो लेखक सोचते हैं कि अपनी धोती भी तो नीचे कर सकते थे ताकि इनका फटा हुआ जूता छिप जाए, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तले में कहीं पड़े मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अब वो लेखक सोच रहे हैं कि जब फोटो खिंचवाने आए उनके चेहरे पर क्या है, मुस्कान है। और वो मुस्कान भी कैसे आई होगी, क्योंकि फोटोग्राफर ने कहा होगा रेडी प्लीज, तो उन्होंने धक्के से वो मुस्कान अपने चेहरे पर लाई होंगी। तो इसमें बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। लेखक को लगता है कि जो उनके चित्र पर जो उनके मुंह पर अधूरी मुस्कान है, वो मुस्कान नहीं, इस मुस्कान से ऐसा लग रहा है वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी पर व्यंग्य कर रहे हैं। उसकी मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद बच्चों।